हेलो, नमस्कार, प्रणाम पहला मित्रों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे ब्लॉग में। तो ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी कि हमको अभी जाना है बच्चों को लेने और इतनी धूप हो रही है। चलो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे धूप हो रही है बाहर। भाई इतनी धूप हो रही है और इतनी धूप में मुझे बेटे को लेने जाना है। ऑफिस के अंदर ऑलरेडी इतनी गर्मी हो रही है तो बाहर कितनी गर्मी होगी। कोई बात नहीं, सफ़र के लिए है ना हमारे पास छाता, वो किस काम आएगा। तो वो लेके हम चलते हैं। ये हमारा छाता टूट चुका है, देखिए। इसका डंडा अलग हो गया है, ये अलग हो गया है। गाइस ये छाता खुली है। ये बच्चे छाता टूट गई बोल के इसीलिए इतने खुश हो रहे थे। और छाता तो टूटी टूटी और साथ में इतना गंदा सीन हुआ ना रास्ते में। मेरी जूतों की लेस भी खुल गई थी, साथ छाता टूटी साथ ही जूतों की लेस भी खुल गई। इतना गंदा लग रहा था ना, मतलब ऐसा लगा कि आज का दिन ही ख़राब है। तो कोई बात नहीं, अब बिना छाते के ही जाना पड़ा फिर हमें बच्चों के साथ में। समझ सकते हो आप लोग बिना छाते के कितना गंदा होता है और इतनी धूप में। ओ पापा हो। और ये मेरे बच्चे के दोस्त लोग हैं जो उनको चिढ़ा रहे थे खूब ही, छाता टूट गई करके बेटे को खूब चिढ़ा रहे थे। तो कोई बात नहीं, छाता टूट गई थी, फिर इन्होंने दुकान देखी, फिर इनको मैंने आइसक्रीम खिलाई। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। अब बेटा भी बहुत मायूस हो गया था। तो जैसे तैसे हम लोग घर पहुंच चुके थे और बेटे को छोड़ के भी मुझे जाना था फिर ड्यूटी में। उसके बाद में मैं भी थोड़ा रेस्ट करा। बेटी भी ज़्यादा उदास हो रही थी, पता नहीं क्यों। उसको भी आइसक्रीम खानी थी क्योंकि उसने आते ही बता दिया ना छोटे वाले ने कि हमने आइसक्रीम खाई करके, तो इसको भी आइसक्रीम खाने का मन था। फिर मैंने इसको वैसे ही बोला कि मैंने कहा आते समय दूंगी तुझे, क्योंकि मुझे थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मुझे टाइम पे पहुंचना भी था अपने ऑफिस में। तो बच्चों को छोड़ने के बाद फिर भाई ये सिलसिला तो डेली का ही है, आज का नहीं है। पर क्या करें, बच्चों के लिए इतना स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा। जो हम कमा रहे हैं बच्चों के लिए कमा रहे हैं, तो थोड़ा स्ट्रगल और ही सही। तो मैं भी फटाफट जूते वूते पहन के निकल चुकी हूँ अपने ड्यूटी की तरफ। देखो यार, हम जब बच्चों के लिए ही कर रहे हैं तो हमें बच्चों के लिए ही इतना स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। और समझ सकते हो कि भाई बच्चे भी इतना हमारे लिए सोचे तो बहुत बड़ी बात है जितना हम बच्चों के लिए सोच रहे हैं। पर देखते हैं आगे चल के क्या होता है बच्चे का। पर जितना मेरा फ़र्ज़ है, जितना एक माँ का फ़र्ज़ होता है, उतना तो हर कोई कर ही रहा है। तो मैं भी उतना ही कर रही हूँ अपने बच्चों के लिए। तो मिलते हैं फिर आप लोगों से अब मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो आज के लिए फिर बाय बाय दोस्तों। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना, आप लोगों का सपोर्ट ही मुझे आगे तक ले जाएगा। मैं भी आप लोगों को बहुत सपोर्ट करूँगी। तो चलिए फिर बाय। हाँ दोस्तों, बाय बाय।